अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बुक जो है क्लास 11 की है और सिंटेक्स बुक है। सो स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तमाम क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है इसमें। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एवल्यूट करना है। एवल्यूट हमें क्या करना है कि आयोटा की पावर 10 और डॉट लगा मतलब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आयोटा की पावर 12 से, माइनस के आयोटा की पावर 12 से। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि यहाँ देखिए 10 दिया है, पावर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। मैंने यहाँ पे 2 और 5 लिख दिया। 2 5 से क्या होता है, 10 होता है, आयोटा की पावर 10 बन जाएगा। ऐसा ही है ना, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा है माइनस। क्या मैं इसको, अगर आप नोट करें, क्या मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर -1 है ना, -1 को मैंने बाहर रख दिया जिस तरह मैंने यहाँ पे रखा -1, और यहाँ मैंने 2 और 6 रख दिया। क्यों? क्योंकि -1 मैं बाहर रख सकता हूँ ना, -1 बाहर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, आयोटा की पावर में यहाँ पे 12 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 10, मल्टीप्लाई भी कराऊंगा तो -1 आयोटा की पावर 12 बन जाएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे -1 का ब्रैकेट अलग बना दिया और आयोटा की पावर 2 और 6 मैंने यहाँ पे कर दिया। 2 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वही वाली चीज़। अच्छा, इस तरह से करने से क्या होगा हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर जब भी मैं लेता हूँ ना वो इक्वल होता है -1 के। मैंने आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लगाया, पावर लगा दी 5, -1 एज इट इज आ गया। आयोटा की पावर 2 लगा हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है तो इक्वल होता है -1 के, पावर हमेशा 6 होगी। अच्छा, जब भी मैं -1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 टाइम, -1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किसको, 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 टाइम, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 आएगा तो 1 ही, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस ऐसा है, मतलब ये सिंपल ये समझ लीजिए, अगर माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर हो और पावर कौन सी हो, ऑड हो, मतलब 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो माइनस आएगा। यहाँ देखें पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन होगी तो यहाँ माइनस साइन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अगर माइनस को 6 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो खुद ब खुद प्लस बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि माइनस का आयोटा की पावर 16 यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने यहाँ से माइनस ख़त्म कर दी। क्यों कर दिया, क्योंकि अगर माइनस को अगर मैं 16 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, या -1 को अगर मैं 16 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो खुद ब खुद वो प्लस हो जाता है। सिर्फ आयोटा की पावर 16 रह जाएगा यहाँ पे। इसी तरह माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिया और पावर दी हुई इवन। अगर माइनस को अगर मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा वो भी। ठीक है, अब यहाँ 16 दिया हुआ, मैंने अंदर 2 रखा हुआ है, 2 8 से क्या होता है 16 होता है, 2 3 से क्या होता है 6 होता है। आयोटा की पावर, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 को जब मैं 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो खुद ब खुद +1 हो जाएगा। -1 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 होगा। 1 1 से क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं आयोटा की पावर क्या दी हुई है, 11 दी हुई है, और माइनस के 11 आयोटा की पावर 14 दी हुई है। तो माइनस मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस को अगर मैं 14 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो खुद ब खुद वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोटा की पावर 11 दिया हुआ है, तो मैं इसको पावर पावर तो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम होंगी, पावर ऐड होंगी, तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 बन जाएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे आयोटा की पावर 14 दिया हुआ है, तो 2 और 7 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 7 से क्या होता है 14 होता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, आयोटा की पावर 6 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिख दिया, 2 3 से क्या होता है यहाँ पे 6 होता है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मैंने 5 को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर कर दिया, आयोटा की पावर 3 कर देगी, बेसिस सेम होंगी, पावर ऐड होंगी, तो दोबारा से आयोटा की पावर 5 बन जाएगा। सही, अब यहाँ आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 7 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे।
यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, क्यूब आ गया, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा का क्यूब एज इट इज आ गया, -1 है, -1 यहाँ पे दिया, अगर -1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो आएगा -1 ही। आप -1 मल्टीप्लाई -1 करते रहें तो आएगा -1 ही। उसके बाद आप पास -1 का, अगर मैं -1 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं तो -1 ही रहेगा, -1 एज इट इज आ गया। आयोटा का क्यूब दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर और आयोटा लिख दिया यहाँ पे। अब -1 एज इट इज आ गया यहाँ पे, -1 आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा एज इट इज आ गया, -1 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस का आ रहा है, आयोटा सिर्फ बचेगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहे हैं कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब क्या वैल्यू दी हुई है, आयोटा की पावर एन दी हुआ है इज इक्वल टू 1 आयोटा -1, और हमारे पास क्या है, माइनस का आयोटा, वेयर जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 से लेस देन होनी, 1 से लेस देन, एन ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एन ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 4 से, और लेस देन होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, 1 से जो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अच्छा इसके अंदर क्या है, एन सॉरी एन जो होगा ना, एन जो है ग्रेटर देन 1 है, ये देखिए क्या एन क्या है, ग्रेटर देन 1। अब देखो एन ग्रेटर देन 1 होगा और एन जो है ना वो लेस देन 4 होगा। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर 1 का मतलब 1 से ग्रेटर कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब होते हैं। और 4 से छोटा हो मतलब, 4 से छोटे का मतलब क्या हुआ, 4 तक ही नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एन जो है ना ग्रेटर देन 1 भी होगा, 1 भी इसमें शामिल होगा, मतलब 1 2 3 और 4, 4 से बड़ा नहीं हो, 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 इसमें शामिल होगा, मतलब ये 1 2 3 4 एन की वैल्यू है। सही है, हमें प्रूव करना क्या है, हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखी है, 4 रखी है, एन की पावर 4 रखी है, एन इक्वल किसके होता है, 4 के। एन की आपको 4 वैल्यूज़ पता है, 1 2 3 एंड 4, 4 वैल्यूज़ पता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा आयोटा की पावर एन इक्वल होता है आयोटा, और आयोटा की पावर मैंने यहाँ पे क्या रख दी है, एन की वैल्यू क्या रख दी है ना, 4 रख दी है मैंने। अब यहाँ पे 2 2 से क्या कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, और आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और -1 को अगर मैं -1 का मैं स्क्वायर लूँगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसी तरह मैंने एन की वैल्यू, अब एन की वैल्यू क्या रखी है, मैंने 3 रखी है। जब मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखूँगा तो यहाँ पे रखूँगा आयोटा की पावर एन। अब एन की जगह पे क्या रखूँगा, मैं 3 रखूँगा, मैं आयोटा का स्क्वायर और डॉट आयोटा कर सकता हूँ। आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -1 को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब मुझे क्या रखना है वैल्यू, एन की वैल्यू रखनी है 2, आयोटा की पावर एन, एन की जगह मैंने यहाँ पे 2 रखा, आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 के इक्वल होता है। अब एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे करीब 1 रखी है, आयोटा की पावर एन और एन की जगह मैंने 1 रखा, तो सिंपल आयोटा आंसर आएगा। तो 1 माइनस का आयोटा, -1 और आयोटा, ये हमारे पास चारों आंसर आ रहे हैं, और यही हमें सॉल्व करना था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एन की वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 एंड 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं हम सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों। सही है, अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, पहले मैंने एज इट इज इस सवाल को लिख दिया है, कोई चेंजिंग नहीं करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख, पता है आपको, पहली वैल्यू रियल होती है, दूसरी वैल्यू इमेजनरी होती है, और इमेजनरी के साथ क्या साइन आता है, आयोटा आता है। तो -6 प्लस का साइन आ गया और 3 की जगह आयोटा लगा दिया, 4 की जगह 4, माइनस का साइन आ गया, 2 की जगह 2, सिर्फ सिंपल यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू के साथ आयोटा मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 4 से क्या होता है, 6 4 24, माइनस का 24 हो गया, 6 4 24, 6 2 से क्या होता है, 12 होता है, 12 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12 आयोटा हो जाएगा। 3 4 12, 12 आयोटा हो जाता है यहाँ पे, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस का 6, आयोटा आयोटा दोनों के साथ है, तो आयोटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयोटा क्या हो जाएगा, 6 आयोटा का स्क्वायर, -24। इसके बाद हम आयोटा आयोटा से प्लस करवाऊंगा तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 आयोटा, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 1 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा।
अब ये दोनों आपस में वैल्यू प्लस माइनस हो सकती हैं, माइनस प्लस माइनस 24 में से अगर मैं 6 लगाऊंगा माइनस कराऊंगा तो क्या बचेंगे 18 बचेंगे, और साइन माइनस का आएगी, बड़ी वैल्यू क्या माइनस मौजूद है, 24 आयोटा आ गया। हम आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस का 18 कॉमा आयोटा हटा दीजिएगा यहाँ से और सिर्फ 24 लिख दीजिएगा। बुक में जो भी आंसर हो वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमें डिवाइड करवाना है। अब डिवाइड करवाना है, सोल्यूशन लिखा मैंने, डिवीजन में दोनों वैल्यू को लिख दिया मैंने यहाँ पे, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, और इसके बाद मैंने आयोटा लगा दिया, इसके साथ ही मैंने आयोटा लगा दिया। माइनस साइन था माइनस लगाऊंगा, अब कोई साइन नहीं होगा तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, इसके अंदर मैंने कुछ सिंप्लीफाई इस तरह से किया है कि 2 आयोटा यहाँ पे दिया, मैंने 2 आयोटा को शुरू में लिख दिया और माइनस का 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो इस तरह इसको डायरेक्टली रैशनलाइजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू अगर डिवाइड में हो, डिवाइड हो रही हो, दो वैल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो आप इसका बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने इस वजह से यहाँ पे ऐसा किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ माइनस साइन को शुरू में रखूँगा तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लग सकता और मुझे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि माइनस का 2 को इधर लिख दिया और प्लस का 2 आयोटा को शुरू में लिख दिया। सही है, तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इससे क्या होगा हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है एज इट इज रहेगी, जो नीचे वाली जो वैल्यू है उसको मुझे 2 मरतबा लिखना है, लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस होगा दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या स्टेप है, उसके बाद हमारे पास ये है कि पहले वाले दोनों ब्रैकेट्स को मैंने आमने सामने लिख दिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें लग रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला है क्या, पहले वो देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, अगर हमारे पास दो ब्रैकेट एज इट इज सेम हो, ये देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी यहाँ पास दिया, मतलब हमारे पास ए माइनस बी भी मौजूद है और ए प्लस बी भी मौजूद है। ये देखें ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर हम मौजूद हो तो हम उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है फॉर्मूला। तो मतलब मैं यहाँ पे 2 आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा और 2 का स्क्वायर कर दूंगा, मतलब इन दोनों की जगह पे मुझे 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस का साइन और 2 का स्क्वायर मुझे कर देना है, सिर्फ सिंपल ये चीज़। ठीक है, तो मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे करी है, आप देखें 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस का साइन 2 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को। किस तरह ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 आयोटा से, 8 2 ज़ा 16 आयोटा हो जाएगा। 8 को 2 से कराऊंगा, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस प्लस माइनस का आ जाएगा, 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ अगर आप देखें यहाँ वैल्यू दी हुई है हमारे पास 16 आयोटा और माइनस हो जाएगा 8 आयोटा से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 आयोटा बचेगा, प्लस का 8 आयोटा, प्लस का 16 एज इट इज आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 8 की जगह 8 आ गया, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, डिवाइड बाय हो गया 4 की जगह 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस का 4 आ गया यहाँ पे, 8 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस 16 आ गया यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 4 1 ज़ा 4 होगा, माइनस का 4 और ये वाला माइनस का 4, 8 आयोटा प्लस 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 कराऊंगा 16 प्लस 8 24 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस का 8 को मैं 8 आयोटा के साथ भी लिखूंगा और 24 के साथ भी माइनस का 8 को, क्योंकि दोनों वैल्यू के साथ मौजूद है ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने दोनों के साथ माइनस का 8 इसके साथ भी लिख दिया और माइनस का 8 इसके साथ भी लिख दिया। अब 8 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, माइनस का क्या बच जाएगा यहाँ पे, आयोटा बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ क्या बचेगा, 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। अब ये माइनस जो है इसको ओवर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको अरेंज करते हैं, पहले रियल वैल्यू लिखते हैं। रियल वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 माइनस का आयोटा, ये इमेजिनरी वैल्यू है। हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं -3 कॉमा माइनस का आयोटा को नहीं लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या लिख देंगे हम, -1 लिख देंगे
तो दोनों तरीक़ों से हम आंसर को लिख सकते हैं। अगर कॉमा लगाएंगे तो आयोटा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो -1 होगा तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 3, कोई चेंजिंग नहीं है। डिवाइड करना है, डिवाइड सोल्यूशन लिखा मैंने, डिवाइड ने वैल्यू लिख दी यहाँ पे। 2 + 3 के साथ मैंने आयोटा लगा दिया यहाँ पे, 5 के साथ मैंने यहाँ पे आयोटा लगा दिया, प्लस साइन लगा दिए दोनों के साथ। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं। नीचे वाली वैल्यू को मैंने 2 मरतबा लिख दिया, लेकिन साइन चेंज कर दिया, प्लस का था दोनों जगह माइनस कर दिया। यहाँ नीचे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा a + b और a - b का। बता चुका हूँ, पीछे फॉर्मूला बताया भी है कि a + b और a - b का 2 ब्रैकेट अगर बन रहे हो, दोनों सेम हो और साइन का फ़र्क हो, तो इक्वल होता है a² माइनस के b² का। तो मतलब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, और b की वैल्यू क्या है 5 आयोटा है, तो 5 आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा। ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर, यहाँ हमने किया ये 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से, 2 4 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10, माइनस का 10 आयोटा। 3 4 से क्या हो जाएगा 12 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। 3 5 से क्या हो जाएगा 15, प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा, आयोटा आयोटा तो मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। 8 की जगह 8 आ गया, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 10 आयोटा में से 12 आयोटा निकालेंगे तो प्लस का 2 आयोटा बचेगा यहाँ पे। माइनस का 15 आ गया, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। डिवाइड बाय 16 की जगह 16 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 25 की जगह 25, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 8 की जगह 8 लिख दिया, 2 आयोटा एज इट इज आ गया, -1 मल्टीप्लाई होगा 15 से, 15 1 से क्या हो जाएगा 15 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। डिवाइड बाय 16 की जगह 16, माइनस माइनस प्लस आएगा, 25 1 से 25 हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को ऐड कराऊंगा, 16 + 25 इक्वल होगा 41 के। 8 + 15 दोनों को ऐड कराऊंगा 23 प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 2 आयोटा। अब 41 को मैं लिखूंगा 23 के साथ दी, 41 को लिखूंगा 2 आयोटा के साथ दी, मैंने वही चीज़ करी यहाँ पे। अब इसका आंसर इस तरह से भी आ सकता है बुक में, और किस तरह से आंसर लिख सकते हैं, 23 / 41 कॉमा आयोटा ही लगाएंगे, बाकी 2 / 41। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 6 प्लस का 5 आयोटा माइनस का 4 प्लस का 3 आयोटा। क्या हो रहा है, ये आपस में माइनस हो रहा है। जब माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, जिसके बाद माइनस लगा, माइनस इस वाले ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, तो इसके हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने एज इट इज दोनों ब्रैकेट लिख दिए, 6 प्लस का 5 आयोटा एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ माइनस इसके साथ लगा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस से क्या हो जाएगा 5 आयोटा हो जाएगा। ये सिंपल समझ लिया कि दोनों के हमको साइन चेंज करना है, ठीक है। साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा। अब आयोटा की वैल्यू को आयोटा के साथ कर दें और रियल वैल्यू को रियल क्या करते हैं, 6 माइनस का 4 2 बचता है, और 5 आयोटा में से अगर मैं 3 आयोटा माइनस करवाऊंगा तो यहाँ पर 2 आयोटा बचेगा, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, 2, इस तरह भी हम इसका आंसर को लिख सकते हैं। इसी तरह हमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ऑफ 5, इसमें हमें क्या करना है, प्लस करवाना है। सो हमने यहाँ पे पहले एज इट इज हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, एज इट इज मैंने सवाल को लिख दिया, प्लस का साइन था कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज आपको उतार देना है। 5 माइनस का 6 आयोटा हो गया, प्लस का साइन आ गया, 3 प्लस का 4 आयोटा हो गया। अब हम 5 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 6 आयोटा में से 4 आयोटा निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 आयोटा बचेगा। और बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। हम इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 माइनस का 2 आयोटा इसके साथ नहीं लगाते, दोनों आंसर ही हमारे पास सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आपको पहले ही बताया था, पहले मैंने एज इट इज ब्रैकेट्स को दोनों ब्रैकेट्स को लिख दिया है। 4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 6 से, 4 6 = 24, 4 7 = 28, 28 के साथ आयोटा भी आएगा। अब 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 से, 5 6 = 30 आयोटा भी आएगा, 5 7 = 35 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर, 24 एज इट इज आ जाएगा, 28 + 30 28 आयोटा प्लस 30 आयोटा प्लस करवाऊंगा 58 आयोटा हो जाएगा, प्लस का 35 आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 24 की जगह 24, 58 आयोटा एज इट इज आ गया, 35 1 सा 35 आएगा, प्लस माइनस माइनस का 35 आएगा अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो। 24 में से -35 में से अगर 24 निकालूंगा तो माइनस का बचेगा 11,
ठीक है, 58 आयोटा एज इट इज आ गया, ये भी आंसर सही है। हम माइनस का 11,58 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हमारे पास सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड करना है, तो मैंने सिंपल इन दोनों, पहले तो मैंने एज इट इज सवाल को लिख दिया यहाँ पे, और फिर डिवाइड ने दोनों वैल्यू को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो हम करते हुए आ रहे हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हम इसमें करेंगे, किस तरह करते हैं, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है उसको 2 मरतबा लिखना है हमें, और यहाँ पे जो प्लस का साइन है हमें यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, अगर माइनस होगा तो दोनों जगह प्लस लगेगा। अब हम दोनों ब्रैकेट्स को आमने सामने, दोनों ब्रैकेट्स हैं उन दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे, और यहाँ लग जाएगा नीचे फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी का, मतलब ये कि 8 का स्क्वायर माइनस का साइन और 5 आयोटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, इस तरह ने मल्टीप्लाई, 7 8 से क्या होता है 56 होता है, 7 5 से क्या होता है 35 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 35 आयोटा होगा, 4 8 से 20 34 8 32 हो जाएगा, 32 आयोटा हो जाएगा, 4 5 से 20, और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, माइनस का 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और आयोटा का भी तो स्क्वायर होगा यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 35 और 32 प्लस माइनस प्लस माइनस करवाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 आयोटा बचेगा यहाँ पे, माइनस का 20 एज इट इज आ गया, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 64 की जगह 64, माइनस की जगह माइनस, 25 की जगह 25, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब हम क्या करेंगे, 56 की जगह 56 मैंने लिख दिया यहाँ पे, -3 आयोटा आ गया, 21 से 20 होगा, माइनस माइनस प्लस का 20 होगा, डिवाइड बाय 64, 25 वन 25 आएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस माइनस प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम प्लस करवाएंगे, 64 प्लस 25 89 आएगा यहाँ पे। अब इन 56 में अगर मैं प्लस कराऊंगा 20 तो आप आ जाएगा 76, और माइनस का 3 आयोटा एज इट इज रहेगा। अब 89 को मैं 76 के साथ भी लिखूंगा और 89 को 3 आयोटा के साथ भी लिखूंगा। जब मैंने इन दोनों वैल्यू को लिखा, 56 डिवाइड बाई 89, माइनस का साइन 3 आयोटा डिवाइड बाई 89, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर में। और 76 डिवाइड बाई 89 कॉमन लगाएंगे यहाँ पे हम, और माइनस का 3 डिवाइड बाई 89, हम इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आयोटा हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि आपको पहले करना है ऐड और उसके बाद करना है सब्ट्रैक्ट, ऐसा ही होता है ना, सही है। तो आपकी अपनी मर्जी है जैसा करना चाहें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि पहले मैंने सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज थी वो मैंने एज इट इज लिख दी, तीनों ब्रैकेट्स को। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 माइनस का लिखा है, यहाँ माइनस का साइन था, -6 के साथ मैंने आयोटा लगाया, क्यों, क्योंकि ये इमेजनरी वैल्यू, सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा क्या आएगा, आयोटा आएगा। 4 प्लस का 8 आयोटा आ गया, इसके बाद 3 माइनस का 2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, सही है। प्लस में कोई वो नहीं होता इसके अंदर, 5 माइनस 6 आयोटा एज इट इज आ गया, 4 1 जा 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 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 का हो जाएगा 8 आयोटा यहाँ पे। लेकिन ये जो माइनस साइन है ना, ये साइन दोनों को चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल रियल वैल्यू को पहले एक जगह करते हैं। 5 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 4, ये आ गया -3, जिनके तो आयोटा नहीं है, और बाकी किनके आयोटा है, माइनस का 6 प्लस का 8 आयोटा प्लस का 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 में से अगर मैं 3 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे। माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 6, 8 में से अगर मैं 6 निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा 3, ऐसा ही है ना, नहीं 8 में से अगर हम क्या निकाल लें 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, सही, प्लस का 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, मतलब क्या बन जाएगा 4 आयोटा बन जाएगा इन तीनों को करने के बाद। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6, 4, इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं और इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तमाम वीडियोस तमाम एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करवाता हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोले सिंप्लीफाई करना है, हमें आसान है सिंप्लीफाई करना। 2 माइनस का आयोटा की पावर 4 दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखा, पावर 4 है, क्या मैं इसको 2 और 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 का क्या होता है 4 होगा, पावर को मैंने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे देख, अगर आप नोट करें यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला।
वो ये रहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है इसमें 2 है और बी की वैल्यू क्या है आयोटा है, ठीक है। अब ए का स्क्वायर कह रहे हैं 2 का स्क्वायर होगा, माइनस का साइन आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, बी की जगह क्या लिखूंगा आयोटा लिखूंगा, प्लस का बी की जगह बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट बनाए, उसके बाद पावर स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया क्योंकि यहाँ बाहर एक स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर रेडियस आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 4 की जगह 4 आ गया, 4 आयोटा आ गया, प्लस की जगह आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, पावर स्क्वायर आ गया, 4 माइनस का 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई करवाना है ना, मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन को, प्लस में आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे 4 माइनस का 1 हो सकता है बिल्कुल, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 माइनस का 4 आयोटा का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अब अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी का जो अभी हमने अप्लाई किया है। अब इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है 3 है और बी की वैल्यू क्या है 4 आयोटा है, सो मैंने वही फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह ये वैल्यू आ गई, बी की जगह 4 आयोटा आ गया, प्लस का साइन और बी का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 3 3 9 होता है, माइनस का साइन 2 3 6, 6 4 24 आयोटा मिला के लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लस का साइन आ गया यहाँ पे 4 4 से क्या हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 9 आ गया माइनस का 24 आयोटा हो गया, 16 की जगह 16 आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 16 1 से क्या हो जाएगा 16 माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस का 24 आयोटा माइनस का 16। अब हम क्या कर सकते हैं 9 की जगह 9 लिख दिया, 9 में से अगर मैं 16 को माइनस करवाऊंगा, अच्छा ये 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 24 आयोटा, अब -7 कॉमा माइनस का 24 आयोटा इसके यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ भी हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, यहाँ फॉर्मूला लग सकता है नहीं, अभी तो इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता, लेकिन हम इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर दोनों जगह से हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। मैंने एज इट इज़ पहले सवाल को लिख दिया, यहाँ ही माइनस मौजूद है यहाँ ही माइनस मौजूद है, तो मैंने माइनस साइन को बाहर रखा, सही है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस का आयोटा √3 का 3 लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, स्क्वायर मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है बिल्कुल, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखें माइनस का, अगर माइनस का यहाँ माइनस साइन यहाँ पे दिया, माइनस के साइन को अगर मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो प्लस का साइन बन जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। सो मैंने यहाँ माइनस के साइन को निगलेक्ट कर दिया, ये वाले माइनस के साइन को आप भूल जाए, ख़त्म हो गया माइनस साइन। अब यहाँ लग रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब ए का स्क्वायर प्लस का साइन 2ab प्लस का बी स्क्वायर, सही है ना, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा √3 हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का भी यहाँ पे स्क्वायर होगा, 1 की जगह 1 आ गया, 2 आयोटा √3 आ गया, माइनस का आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सही है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, 3 1 से क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। हम क्या करेंगे 1 माइनस का 3 क्या होता है माइनस का 2 होता है, माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा √3, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हैं और -2 कॉमा 2 √3 भी हम इसमें लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम आयोटा नहीं लिखेंगे, दोनों आंसर हमारे पास क्या है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इससे हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, वही वाली चीज़ है, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है बिल्कुल फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई, हम इसको ए पॉजिटिव होना चाहिए और बी नेगेटिव हो तो फॉर्मूला लग सकता है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा पहले इसको अरेंज कर दिया, मैंने एज इट इज सवाल को उतारा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू को शुरू में कर दिया, इमेजनरी वैल्यू को और रियल वैल्यू को बाद में कर दिया, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इससे फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब a का स्क्वायर क्या होगा आयोटा √3 का स्क्वायर माइनस का साइन 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर भी होगा √3 का स्क्वायर भी होगा, माइनस का साइन 2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तीनों वैल्यू को तो ये वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, माइनस का 2 आयोटा √3 प्लस का 1।
अब यहाँ पे क्या होगा, 3 वन का क्या हो जाएगा, 3 वन 3, माइनस का 3, माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 1। -3 में से अगर मैं 1 को निकालूंगा तो माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया, और -2 आयोटा अंडर रूट 3 एज इट इज आ गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर को, और हम -2 -2 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं, पावर हमारे पास क्यूब दी हुई है, क्या दी है पावर हमारे पास, क्यूब। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ मैंने स्क्वायर लगाया, 2 ब्रैकेट्स और बना लिए, 1 प्लस का आयोटा की पावर 2 लगा दिया, और यहाँ पावर लगा दी 1। सही, यहाँ क्या पावर है, 1 है, हम 1 लिखते नहीं है लेकिन 1 फिर भी लगा रहा हूँ। बेसिस सेम हो, पावर्स को ऐड कराऊंगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। मैं इसको इस तरह से भी दोनों ब्रैकेट्स को लिख सकता हूँ, मतलब मैंने ब्रेक कर दिया एक तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b के होल स्क्वायर का, मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आयोटा है, 2ab प्लस का b स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ गया। अब हम 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 = 2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ गया, 1 प्लस का आयोटा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 लिखा प्लस का 2 आयोटा, अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 के बराबर होता है। +1 से -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा 2 आयोटा, 1 प्लस का आयोटा, 2 × 1 = 2 आयोटा हो जाएगा, 2 × 1 = 2 आयोटा का स्क्वायर, मतलब 2 आयोटा को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस का साइन, 2 की जगह 2 आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब -2 को मैंने शुरू में लिख दिया, 2 आयोटा को बाद में लिख दिया, रियल वैल्यू पहले आती है, इमेजिनरी वैल्यू बाद में। इसको इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2 कॉमा और 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, आसानी डिवाइड हो सकता है। सॉल्यूशन लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। नीचे वाली वैल्यू को मुझे 2 मरतबा लिखना है, माइनस का साइन है, प्लस लगा दिया, ठीक है, 2 मरतबा नीचे वाली वैल्यू को 2 मरतबा मैंने लिख दिया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होगा डिवाइड डिवीजन में हमारे पास, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज मैंने लिख दिए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला a - b और a + b का, मतलब a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, माइनस का साइन और आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इन दोनों ब्रैकेट के जरिए मैंने ये वैल्यू लिख दी है, फॉर्मूले के जरिए मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब √2 से मल्टीप्लाई होगा, और √2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा √2 से होगा, फिर आयोटा आयोटा से होगा, ऐसा ही होगा, डिवाइड बाय ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वहाँ बच जाएगा 2 माइनस का आयोटा का स्क्वायर, यहाँ देखिए। अब हमारे पास क्या है, वही वाली चीज़, मल्टीप्लाई करने का 4 वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं ऊपर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 प्लस का √2 आयोटा, √2 आयोटा, 1 + 1 कितना होता है, 2 हो जाएगा, 2 √2 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। 2 की जगह 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस करना नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये माइनस माइनस हम प्लस का साइन लगाएंगे, और 1 1 = 1 हो जाएगा, सिंपल। 3 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे है हमारे पास 2 माइनस का 1, यहाँ क्या होगा, -1, 2 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आएगा, -1 आएगा यहाँ पे, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, प्लस का 2 √2 आयोटा डिवाइड बाय 3। अब 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 या 1 के साथ भी लिखूंगा, और 3 में इमेजिनरी वैल्यू के साथ भी लिख दूंगा, मैं लिख दिया इमेजिनरी। अब इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 1/3 कॉमा 2 √2 डिवाइड बाई 3 भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, दोनों वैल्यू हुई। पहले हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, सो मैंने किया ये चारों आपस में क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही। मल्टीप्लाई का मतलब ये दोनों ब्रैकेट को एक साथ मिला के लिख देंगे, और इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ मिला के लिख देंगे। पहले मैंने सवाल को उतार के एज इट इज चारों ब्रैकेट को एक साथ मैंने मिला के लिख दिया है, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, चारों को मिला दिया। अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 × 1 = 2, 1 आयोटा से मिलाओ माइनस का आयोटा, 2 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस का आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी 1 1 = 1, माइनस का आयोटा हो जाएगा, फिर माइनस का आयोटा होगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करवाएंगे आयोटा की,
माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो माइनस का आयोटा आएगा, प्लस का आयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो माइनस का आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा आएगा यहाँ पे। सही, इन दोनों वैल्यू को मैं प्लस करवाऊंगा। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए, उन दोनों वैल्यू की जगह आयोटा भी आ गया, माइनस का 2 आयोटा भी आ गया, और आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 भी आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 की जगह 2 लिखा, प्लस आयोटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 1 प्लस का सिंपल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1, डिवाइड बाय 1 माइनस का 2 आयोटा, प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 1, प्लस के 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा बचेगा यहाँ पे। 2 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा, प्लस का आयोटा बन जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह डिवाइड करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाली वैल्यू को हम 2 मरतबा लिखते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन मैंने इसके अंदर किया क्या है, अच्छा इसके बाद जो आप करेंगे रैशनलाइजिंग, यहाँ पे मसला हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए -2 आयोटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पे एक रियल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, यहाँ पे फॉर्मूले की 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया है आयोटा से। किससे मल्टीप्लाई करवाया है मैंने, आयोटा से। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे किया, और मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया आयोटा और आयोटा से। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आयोटा से करवाया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस का आयोटा। सही, अब यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, और 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड बाय माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, -3 आयोटा प्लस का साइन आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। माइनस का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 2 1 सा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ 1। अब 2 मैं लिखूंगा 3 आयोटा के साथ भी, और 2 लिखूंगा 1 के साथ भी। तो पहले मैंने रियल वैल्यू लिख दी, माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, और 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, इमेजनरी वैल्यू बाद में लिख दी। अब यहाँ मैं लिख लिया मैंने यहाँ -1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे, यहाँ तो a+b का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम लगा ही देंगे बाद में। सो पहले हमने यहाँ पे क्या किया, रैशनलाइजिंग कर दिया, रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे किया। सवाल लिखने के बाद नीचे वाली वैल्यू को मैंने 2 मरतबा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 3 प्लस का 4 आयोटा, 3 प्लस का 4 आयोटा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, चारों ब्रैकेट्स को लिखने के बाद, ये चारों ब्रैकेट्स यहाँ पर आमने सामने वाले चारों ब्रैकेट्स आ गए। उसके बाद यहाँ लग जाएगा a+b का फॉर्मूला, a² प्लस का b² का फॉर्मूला। तो पहले मैं वो फॉर्मूला लगा लेता हूँ। सही, यहाँ मैं लगाया a² प्लस का 2ab प्लस का b², फॉर्मूला तो आपको आता होगा लगाना। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइड बाय नीचे भी फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का, 2 ब्रैकेट दिए हुए a+b और a-b। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a² माइनस b², मतलब एक ही वैल्यू क्या है, 3 माइनस का साइन और 4 आयोटा का स्क्वायर, मतलब इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 टू द 4 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 3 प्लस का 4 आयोटा आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का साइन। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के बराबर। ठीक है, 4 प्लस का 4 आयोटा माइनस का 1, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। 3 प्लस का 4 आयोटा, 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 16 1 16। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, 3 प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 इज 9, 3 4 द 12 आयोटा, 4 3 द 12 आयोटा, 4 4 16 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड बाय 25। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस का 16 हो गया, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के बराबर। 16 16 होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 माइनस 16 आपस क्या हो जाएगा, -7 बचेगा।
24 आयोटा हो गया, डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। अब 25 को -7 के साथ भी लिखूंगा और 25 को 24 आयोटा के साथ भी लिखूंगा। इस तरह से भी हम आंसर को लिख सकते हैं। और -7 डिवाइड बाई 25 कॉमा 24 डिवाइड बाई 25 हम इस तरह से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है ये। इससे हमसे क्या कह रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस का आयोटा का स्क्वायर। यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लग रहा है। एक ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही। 1 की जगह 1 लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ कोई साइन नहीं है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस का साइन आ गया, 2 टू द 4 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 के इक्वल होता है। सो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया है। 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा। अब हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू को मुझे 2 मरतबा लिखना होगा, दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड करना होगा मुझे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को 2 मरतबा मैंने यहाँ पे लिखा है, बट साइन मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, ताकि नीचे फॉर्मूला लग सके। फॉर्मूला लगाएंगे नीचे तो यहाँ 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस का 4 आयोटा, 3 प्लस का 4 आयोटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला वहाँ पर लग जाएगा। 3 प्लस का 4 आयोटा आ गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस का साइन आ गया, 4 का क्या होता है 16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 आयोटा का स्क्वायर हो गया, 3 प्लस का 4 आयोटा आ गया, 9 की जगह 9, माइनस का साइन 16 के बाद 16 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 16 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस करवाऊंगा 25 आएगा, 3 प्लस का 4 आयोटा एज इट इज़ है। 25 को 3 के साथ भी लिखूंगा और 25 को 4 आयोटा के साथ भी लिखूंगा। इसको आंसर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आंसर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 3 डिवाइड बाई 25 कॉमा 4 डिवाइड बाई 25 हम इस तरह से भी इस आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें हमसे कह रहे हैं कि शो डैट, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से शो करते हैं, 1 प्लस माइनस का आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस का 2z प्लस का 2 इक्वल टू 0। हमसे कह रहे हैं कि सेटिस्फाई करें कि z की जो वैल्यू है वो इक्वल है 0 के। तो हमें क्या करना होगा, z की वैल्यू को पहले पुट करके देखना पड़ेगा इसके अंदर, तभी तो हमें सेटिस्फाई होगा ना। तो हमने पहले से पहले तो हमने z की वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया, z इक्वल टू 1 प्लस माइनस का आयोटा एज इट इज लिख दिया, और सेकंड वाली जो इक्वेशन थी वो भी मैंने एज इट इज लिख दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैं पुट द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ किसमें, इक्वेशन 1 के अंदर, सही है। अब z की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो पहले z की वैल्यू बनेगी 1 प्लस का आयोटा, उसके बाद जो z की वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस का आयोटा, ठीक है। अब हम z की वैल्यू को पुट करते हैं, z की जगह पे क्या आएगा, इक्वेशन 1 में पुट करना है, z की जगह क्या लिखना है 1 प्लस का आयोटा का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, z की जगह क्या आएगा 1 प्लस का आयोटा, प्लस का यहाँ पे आ गया 2, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। इसकी जगह पे माइनस का 2, 2 1 से क्या हो जाएगा माइनस का 2, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस के 2 से माइनस के 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 2, 2 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 2 आयोटा बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब प्लस के 2 आयोटा से माइनस का 2 आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है इसके -1 के, तो प्लस के 1 से -1 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या 1 में से -1 अगर हम निकालते हैं तो क्या बचता है 0 बचता है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा ये राइट हैंड साइड के, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वाला जो आंसर है जिसके अंदर यह फॉर्मूला लगाना है किसका, 1 माइनस आयोटा लगाना है z की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस का आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2, यही वाली चीज़ 1 माइनस का आयोटा का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, z की जगह पे 1 माइनस का आयोटा, प्लस का 2 की जगह 2 इक्वल टू 0। यहाँ लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, माइनस का 2 1 2, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा, और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस के माइनस के 2 से प्लस का 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया,
1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का 2 वन ज़ा 2, 2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस के 2 आयोटा से माइनस के 2 आयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे, 0 = 0 हो जाएगा। सो ये यहाँ पास क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि आपको करना ये है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है और कॉन्जुगेट भी करना है। तो कॉन्जुगेट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सही है। सोल्यूशन पहले मैं लिखा जेड से मैं इसको शो करूँगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड इक्वल टू एज मैंने वैल्यू को लिख दिया। अब जब मैंने कॉन्जुगेट लूँगा इसका, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो भी आयोटा के साथ जो भी साइन मौजूद है, क्या साइन प्लस का साइन मौजूद, तो मैं माइनस साइन लगा दूंगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। सिर्फ साइन चेंज करना है, आयोटा के साथ जो साइन होगा सिर्फ वो चेंज कर दीजिएगा, प्लस का साइन हो माइनस, माइनस का साइन हो प्लस, ये हमने ले लिया कॉन्जुगेट। अब हमें z की वैल्यू क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि मतलब a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर हमें लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको यहाँ पे, मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपको फॉर्मूला बताया। तो फॉर्मूला क्या है, z एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है z इक्वल टू a का स्क्वायर या x का स्क्वायर भी कह सकते हैं प्लस का b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है इसके अंदर, 5 का स्क्वायर है, प्लस का b की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस कराऊंगा तो 41 आएगा, अंडर रूट इसका अंडर रूट 41 आया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसी होगा, रियल वैल्यू ये रही इमेजनरी, इसको मैं जेड से पहले मैं शो करूँगा। अब इसका जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा, सो हम क्या करेंगे, जो आयोटा के साथ प्लस साइन मौजूद है माइनस साइन लगा देंगे, कॉन्जुगेट हो गया। उसके बाद हमें क्या लेना होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम इस वाले वैल्यू को देखेंगे, सही है ना, -1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लगाएंगे यहाँ पे अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू में आयोटा ही लिखते हैं अंदर, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सही है ना। प्लस का साइन 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, प्लस कराऊंगा 49 + 1 50 होता है। अब 50 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 5 5 आ रहा है यहाँ पास, पेयर किसका बन रहा है, 2 × 5 × 5, तो 5 का पेयर बन जाएगा, जिसका पेयर बनेगा उसको मिला के हम एक दफ़ा बाहर लिख देंगे। सो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। सो ये यहाँ पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहे हैं हमसे √3 आया बेटा। सबसे पहले मैं इसको z से शो करूँगा। अब z में रियल वैल्यू, इसमें इमेजनरी वैल्यू तो क्या है, यहाँ पे इमेजनरी 3 आया बेटा है, √3 आया बेटा, लेकिन रियल वैल्यू तो 0 होगी ना इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे 0 प्लस का √3 आयोटा लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना है, किसका साइन चेंज करते हैं, इमेजनरी का, तो यहाँ प्लस का साइन है, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने माइनस का 3 आयोटा लिख दिया सिंपल √ के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर लेंगे, जाहिर सी बात है इस वाली वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो 0 का स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन √3 का स्क्वायर आएगा, आयोटा नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस भी कराऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आएगा, अंडर रूट आ गया, स्क्वायर आ गया और अगेन अंडर रूट आएगा इस पर। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, ऐसा ही है ना। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जो 3 आ रहा है, ये रहा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, √7 माइनस का 3 आया बेटा। तो पहले मैं आपको z से शो कर दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जब मैं क्या लूँगा, कॉन्जुगेट लूँगा, तो यहाँ पे जो माइनस साइन है इसको मैं प्लस साइन में चेंज कर दूँ, क्योंकि आयोटा का जो भी साइन होगा वो चेंज कर देंगे तो वहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब √7 का स्क्वायर माइनस प्लस का साइन आएगा और माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, यहाँ हमेशा प्लस साइन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस का साइन आ गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, यहाँ से माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 7 + 9 कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। सबसे पहले मैंने को z कह दिया, z के इक्वल है पूरी वैल्यू। उसके बाद जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा
तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह निकालेंगे, माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस लगा दीजिएगा इधर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस के 4 का स्क्वायर कराऊंगा तो 16 होगा यहाँ पे। 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का रूट लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 5 माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इसको जेड के इक्वल कर दिया। अब पहले मैं इसे फॉर्मूले के जरिए से खोलूँगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो, 25 होता है, माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, 2 5 10 10 4 तो 40 आयोटा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, आयोटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 25 माइनस का 40 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 16 1 से क्या हो जाएगा, 16 माइनस का 16। 25 में से अगर मैं 16 को माइनस करवाऊंगा तो 9 बचेगा, माइनस का 40 आयोटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा। कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है कि जो माइनस साइन है, आयोटा का जो भी साइन होगा वो चेंज होगा, मतलब ये प्लस का हो जाएगा। सो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया साइन, ये हो गया कॉन्जुगेट पूरा। उसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो z की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस के 40 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 9 से 81 होगा, 40 को 40 से मल्टीप्लाई कराऊंगा या 40 का स्क्वायर लूँगा तो 1600 आएगा, माइनस साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। प्लस कराऊंगा 1681 आएगा, और जब मैं इसका रूट लूँगा तो क्या आ जाएगा, 41। ये क्या आ गया यहाँ पर, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/3 माइनस का अंडर रूट माइनस का 9/16 है। ये हमारे पास z की वैल्यू है। कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, इस वाली वैल्यू क्या लेंगे, 2/3 का भी स्क्वायर लेंगे, माइनस का 3/4 का भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ताकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू आ सके, ठीक है। सो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। माइनस का 2/3 का भी स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन माइनस का 3/4 का भी स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, क्या लेता हूँ इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, 144 इसका एलसीएम आएगा। 144 क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 144। अगर आप इसको करते भी एलसीएम भी लेते तो 144 आएगा। अब 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि 144 आए, तो मैंने यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करवाया है। और 16 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि 144 है, तो मैंने यहाँ पे 9 से करवाया है। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा वही नंबर ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई ये भी होगा 16 से, मल्टीप्लाई ये भी होगा किससे, 9 से। 4 16 था 64, सही है। और उसके बाद 9 9 था 81। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस करवाऊंगा 145 आएगा अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर 145 आ गया। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 144 भी, 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है। सो मैंने यहाँ पे सिंपल 12 लिख दिया नीचे, ठीक है। और 145 अभी भी रूट के अंदर ही है, 12 यहाँ से बाहर आ चुका है रूट से। सो ये यहाँ पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं पहले आप इसको क्या करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ। सो मल्टीप्लाई करवाए थे, 1 1 से क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा 1 से आयोटा हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो 1 + 2 3 आयोटा माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 प्लस का आयोटा होगा यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 माइनस का 2 अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, 3 आयोटा आ गया, 3 प्लस का आयोटा आ गया यहाँ पे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हम करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम 2 मरतबा यहाँ पे लिखेंगे, और साइन को प्लस का साइन है माइनस माइनस लगाएंगे यहाँ पे। कितने ब्रैकेट बनेंगे, एक ब्रैकेट इसका, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट और चौथा ब्रैकेट, सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। लेकिन नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 3 का स्क्वायर माइनस का साइन आयोटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है मैंने। अगर समझ में नहीं आया तो आप पीछे वाले क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा 3 3 1 3 माइनस का 3 3 1 3 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, 1 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो जाएगा। 3 3 9 माइनस का प्लस का 9 आयोटा, 3 1 3, तो 3 का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर आ गया, फॉर्मूला लगा है, माइनस का आयोटा का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। माइनस का 3
9 आयोटा प्लस का आयोटा 10 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है माइनस के 1 के, आयोटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है माइनस के 1 के। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3 प्लस का 10 आयोटा 3 माइनस 3 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस का 1 क्या हो जाएगा यहाँ पास 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस के 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा z की वैल्यू आयोटा। सो z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आयोटा। अब जब मैं इसका क्या लूँगा, कॉन्जुगेट लूँगा, तो कॉन्जुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज, यहाँ प्लस का आयोटा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस का आयोटा कर लेंगे, ये हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम लेंगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट 0 का स्क्वायर के, क्योंकि कोई रियल नंबर तो है ही नहीं, इमेजनरी वैल्यू है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे, और जो यहाँ पर z की वैल्यू है वो है आयोटा, मतलब प्लस का 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस भी कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस वैल्यू ख़त्म ही कर दो। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 का रूट लूँगा तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहे हैं, रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करें या ढूंढें, फाइंड करें, आसान है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ फाइंड द रियल एंड इमेजनरी वैल्यू। सबसे पहले मैंने को z के इक्वल करी, z इक्वल टू 2 आयोटा 3 माइनस का 5 आयोटा ब्रैकेट के अंदर है, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3, 2 3 से क्या हो जाएगा 6 आयोटा, 2 5 से क्या हो जाएगा 10 माइनस का 10 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 6 आयोटा माइनस का साइन 10 की जगह 10 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 10 1 से क्या हो जाएगा 10 प्लस का 10 आ भी आ जाएगा, और 6 आयोटा ये आ गया प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे जो रियल वैल्यू है वो क्या है 10 है, और इमेजनरी वैल्यू आयोटा इसके बाद होगा वो इमेजनरी होगी, तो क्या आ जाएगा इमेजनरी वैल्यू क्या है यहाँ पास IMZ, इमेजनरी वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है। सो ये यहाँ पर आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैंने उसको z के इक्वल कर दिया, z के इक्वल करने के बाद हमने जो नीचे वाली वैल्यू है उसको 2 मरतबा लिखा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही थी, ठीक है, डिवाइड हो रही है ना, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे 4 ब्रैकेट बन गए, 1 2 3 4, चारों ब्रैकेट्स मैंने एक साथ लिख दिए। ऊपर वाले ब्रैकेट्स तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का साइन और बी की वैल्यू क्या है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे लग गया है फॉर्मूला। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 5 से होगा आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 आयोटा से होगा तो आयोटा अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 आयोटा लिख दें, आयोटा अंडर रूट 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये अंडर रूट 5 आयोटा, और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5। अब 5 अंडर रूट 5 आयोटा अंडर रूट 5 आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट 5, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, डिवाइड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, आयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है -1 के बराबर होता है, -1 एक ये है और -1 बाहर भी है, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब 6 को मैं 4 के साथ भी लिखूँगा, 4 डिवाइड बाई 6 भी करूँगा यहाँ पे, और 2 आयोटा अंडर रूट 6 5 के साथ भी मैं 6 को लिखूँगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर जो रियल वैल्यू आई है वो 2 डिवाइड बाई 3 आई है, और इमेजनरी वैल्यू आई है अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3 आई है। सो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि इफ़ z की वैल्यू हमारे पास दी हुई है x प्लस का आयोटा y, ठीक है, वेयर जबकि रियल वैल्यू हमारे पास इक्वल किसके 0 के, और z का जो हमारे पास क्या दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 2, देन फाइंड करना है हमें z की वैल्यू, हमें z की वैल्यू को इसके अंदर क्या करना है फाइंड करना है कि z की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी। z की वैल्यू का मतलब क्या हुआ रियल वैल्यू और इमेजनरी वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यू हमें पता है, इमेजनरी वैल्यू और फाइंड करनी है। सो पहले मैंने कहा कि रियल वैल्यू हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू को हम x कह रहे हैं, रियल वैल्यू x कह रहे हैं और इमेजनरी वैल्यू को y कह रहे हैं, तो रियल वैल्यू इक्वल x के बराबर है और रियल वैल्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है 0 है, और इमेजनरी वैल्यू है हमारे पास वो कि y के इक्वल है, इमेजनरी वैल्यू तो y होती है, y मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
अब मुझे एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू मुझे सिर्फ फाइंड करनी है। और वहाँ पास जो जेड का जो वहाँ पास क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी है, Z2 है। और हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसमें रियल वैल्यू भी हो और इमेजनरी वैल्यू भी हो। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया वही वाला जो हम लगाते नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू का। वो फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होती है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू क्या है 0, अब वाई की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है यहाँ पे। इस स्क्वायर अगर मैं 0 का लूँगा 0 रहेगा, प्लस भी कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल वाई का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब वहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हम लगाएंगे प्लस माइनस वाई। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस माइनस वाई लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे किस तरह किया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है। ये देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, 2 इक्वल टू प्लस माइनस का वाई। अब यहाँ प्लस माइनस दिया, प्लस माइनस का मुद्दा कर दूंगा तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू प्लस माइनस का 2। इस तरह से ही मैं कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस का आयोटा y। ये आपको पता होना चाहिए, ये रियल वैल्यू इमेजनरी वैल्यू है। x की वैल्यू आपको पता है 0 है, और y की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है, y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का 2 है। तो मैंने यहाँ प्लस माइनस का 2 आयोटा लिख दिया। सो ये हमारे पास 0 है, तो रियल अगर 0 होगा तो रियल को लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि z इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आयोटा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंक्रीजिंग नॉलेज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, एक्स कॉमा वाई 2,3 और -4,7 के इक्वल है। सबसे पहले ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इज इक्वल टू के बाद लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। आपको पता है ये रियल वैल्यू इमेजनरी वैल्यू है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ -4 7 आयोटा 2 प्लस का 3 आयोटा। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। सही है, अब जब डिवाइड हो रही है सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर सकता हूँ। नीचे वाली वैल्यू को मैंने 2 मरतबा लिखा, माई प्लस का साइन था, माइनस माइनस लगा दिया। ये दोनों ब्रैकेट इसके बन गए, एक भी 2 ब्रैकेट इसके बन गए, जो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए। नीचे लग जाएगा फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस का साइन 3 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, पीछे मैं आपको बता भी चुका हूँ एक मरतबा। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 8 माइनस का 8, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस का 12 आयोटा, 7 2 14 आयोटा, 7 3 21 माइनस का 21 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का साइन आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। 3 का भी स्क्वायर होगा, आयोटा का भी स्क्वायर होगा। माइनस का 8 एज इट इज आ गया, 12 प्लस 14 हमारे पास कितना हो, 26 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। माइनस का 21 आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 21 वन का क्या होता है 21, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 21 हो जाएगा यहाँ पे। और 9 वन 9, तो प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 में प्लस का 21, प्लस 21 में से अगर -8 निकालता हूँ तो 13 बचेगा यहाँ पे। प्लस का 26 आया बेटा, 9 + 4 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब 13 को 13 के साथ भी लिखूंगा, 13 को 26 के साथ भी लिखूंगा यहाँ पे। 13 वन 13, 13 वन 13, यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। 13 वन 13, 13 टू 26, यहाँ बच जाएगा 2 आयोटा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा x, y, मतलब 1, 2 भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और जो x की वैल्यू वो क्या कहलाएगी, x की वैल्यू 1 कहलाएगी, और y की वैल्यू क्या कहलाएगी, यहाँ पर 2 कहलाएगी। और यही हमें फाइंड करनी थी, x, y हमें फाइंड करना था। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसमें हमसे क्या बोल रहे हैं, इसमें हमसे बोल रहे हैं a + b का पहले हम फॉर्मूला लगाए थे यहाँ पे, ऐसा ही है ना, a² प्लस का b स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab, ab आ गया, और प्लस का b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा लिख देंगे हम यहाँ पे। अब x का स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया है 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 3 क्या होगा 6x आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9 होगा, आयोटा का भी यहाँ पे स्क्वायर होगा,
इज इक्वल टू 2i आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ मैंने यहाँ पे क्या किया है कि माइनस का प्लस का 2i आयोटा है, यहाँ पे लेके आऊँगा प्लस का, यहाँ पे के माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू के पहले अगर ये आता है तो। अब मैंने दोनों, एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू, रियल वैल्यू कौन सी है इसके अंदर से, माइनस का 9 है, और इमेजिनरी कौन सी है, वो ये है। तो एक रियल वैल्यू की इमेजिनरी वैल्यू को मैंने इज इक्वल टू के बाद लेके चल गया, माइनस का 9 है वहाँ के प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2i आयोटा है वहाँ के प्लस का हो जाएगा, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, अब रियल वैल्यू कौन कौन सी है, ये दोनों वैल्यू रियल है और ये दोनों वैल्यू इमेजिनरी, क्योंकि हमसे क्या बोले, रियल वैल्यू रियल के इक्वल होगी, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के इक्वल होगी। सो एक्स स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 9 के, और 6x आयोटा इक्वल होगा 2i आयोटा के। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं 9 का रूट लूँगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, आयोटा से आयोटा कैंसिल, मतलब 3x हो जाएगा यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3x, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर प्लस माइनस का 3। अब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू पहले मैं पुट करूँगा प्लस का 3 और फिर पुट करूँगा माइनस का 3। पहले मैं प्लस का 3 पुट करता हूँ, जब मैं प्लस का 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9। अब मैं पुट करूँगा माइनस का 3, और जब मैं x की वैल्यू -3 पुट करूँगा तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पे। सो मैंने अब x की वैल्यू 3 पुट करी, आंसर आया, y की वैल्यू क्या आई 9, और जब मैंने x की वैल्यू -3 पुट करी तो आंसर क्या आया यहाँ पास माइनस का 9। सो ये यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमें रिप्रेजेंट करना है कि पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो किस जगह बन रहा है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे आपको इसी तरह ही ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब है कि इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 7। सो मैंने यहाँ पे 7 तक सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 6 तक वैसे मैंने इसको लिखा है, आगे भी कर सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे 7 तक मैक्सिमम रखने की कोशिश करी है। 6 यहाँ 7 रखा है, बाकी सब जगह मैंने यहाँ पे 6 रखा है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, यहाँ तक 7 7 7 तक आप नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ के अंदर होता क्या है, हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये नीचे वाला थर्ड होता है, और उसके बाद ये वाला जो होता है फोर्थ होता है। ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस के नंबर, यहाँ चलेंगे माइनस के नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये कहलाता है वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, यहाँ पे माइनस नंबर चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह चलेंगे। अब यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस का होगा, और y भी यहाँ पे क्या होगा प्लस का होगा। यहाँ पे x किसका होगा माइनस का होगा, और y भी क्या होगा यहाँ पे, y यहाँ पे क्या होगा, देखो y ये रहा, y यहाँ पे क्या होगा प्लस का होगा। यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x होगा इस वाले पार्ट में x होगा माइनस का, जबकि y यहाँ पे क्या होगा, y भी यहाँ माइनस का होगा। यहाँ पे x क्या होगा इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, x प्लस का होगा, और जबकि y की जितनी वैल्यू होंगी वो माइनस की होंगी। अब हमें सिंपल पॉइंट्स को लगाना है और हमारा ये सारे सवाल हो जाएंगे। पहला सवाल 2,3 क्या दिया वहाँ पास 2, -3। अब 2 यहाँ पे क्या है, प्लस का x है माइनस का y है, प्लस का x माइनस का y कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए प्लस का x माइनस का y यहाँ पर है। अब ये रहा 2, इसी के नीचे आएंगे तो ये रहा -3, यहाँ डॉट लगा के यहाँ 2, -3 लिख देंगे। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, 3,4, मतलब 3x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, दोनों वैल्यू प्लस की कहाँ है, वो ये रही इस वाले कोऑर्डिनेट में होगा। ये रहा 3 और ये रहा, इससे ऊपर जाएंगे कि ये रहा 4, यह डॉट लगाइए कर देंगे बस। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है x माइनस का है और y क्या है प्लस का, x माइनस का y प्लस का वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो माइनस का 5 और प्लस का 7 कहाँ जाएगा, जहाँ पर 7 होगा, ये रहा 7, इस तरह बनेगा। इसी तरह दोनों वैल्यू माइनस की है, x ही माइनस का y माइनस का, तो वो कहाँ बनेगा, तीसरे वाले क्वाड्रेंट के अंदर, -6 और -2, -2 पहले, -6 ये रहा, पहले -6 आएगा और फिर यहाँ पे आ गया y क्वाड्रेंट -2, ये रहा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या है 0 और 6। अब देखो 0 यहाँ पर आता है हमें, 0 तो ये रहा, अब 0 कौन सा x का है, ठीक है, और यहाँ बोला है 6 किसका है, y का 6 है, ये किसका है, y का 6 है ना, प्लस का 6 कहाँ बनेगा, ये इसी लाइन में ऊपर जाएंगे, ये रहा प्लस का 6, ठीक है, यहाँ वाला प्लस का 6 नहीं जाएगा क्योंकि x क्या है 0 हो गया, x 0 है तो y क्या है 6 है, तो y हमारे पास क्या है, ये रहा y 6, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है -5 और 0, -5 यहाँ पे क्या है, ये x का -5 है, तो आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू ये रही, ये रहा x का -5, और 0 का मतलब ये कि y की वैल्यू 0 है, मतलब इसी जगह ये पॉइंट बन जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सवाल सारे कंप्लीट सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल वही वाली चीज़ है जो हम कह रहे थे, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब लेंथ निकालनी है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालनी है। सबसे पहले मैंने को z की इक्वल कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये -5 का स्क्वायर प्लस का साइन और 2 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लगाइएगा यहाँ पे, -2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कराऊंगा 25 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस कराऊंगा 29 आ जाएगा, ये आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे हम लेंथ बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास कुछ इस तरह का है, वही वाली चीज़ है, z के इक्वल करूँगा पहले मैं इस सवाल को, उसके बाद 7/3 का स्क्वायर कराऊंगा, 8/3 का भी स्क्वायर कराऊंगा, आयोटा नहीं लगाइएगा। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 8 8 64, 3 3 9, स्क्वायर वही कहलाता है। जब भी हमारे पास नीचे वाली वैल्यू सेम होंगी तो हम सिंपल 9 को एक मरतबा लिखेंगे और 49 प्लस 64 कर देंगे। 49 प्लस 64 हमारे पास क्या होता है 113, हमारे पास होता है, क्या होता है 113 रूट के अंदर डिवाइड बाय 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। अब रूट के अंदर 113 आएगा और यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, और ये यहाँ पर लेंथ है सेट की। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, √2 रियल के साथ भी है इमेजिनरी के साथ भी है, तो मैंने यहाँ पे 1 के साथ भी √2 लिख दिया और इमेजिनरी के साथ भी √2 लिख दिया, लेकिन हम आयोटा नहीं लगाते तो ऊपर क्या है सिंपल 1 है, तो √1 डिवाइड बाय √2 का भी स्क्वायर होगा, 1 डिवाइड बाय √2 का भी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू सेम हो डिनोमिनेटर की तो सिंपल इसको एक मरतबा लिखते हैं और 1 + 1 एक दफ़ा लिख देंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपल 1 बचेगा। 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, z = z की वैल्यू यहाँ पास दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो 2 को मैं 1 के साथ भी लिखूँगा और 2 को √3 आयोटा के साथ भी लिखूँगा। अब हम 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे और √3 डिवाइड बाई 2 का भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 3 होगा यहाँ पे, लेकिन एक स्क्वायर 2 को भी तो लगेगा ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। 4 से नीचे वाली वैल्यू अगर सेम होती है तो उसको एक मरतबा लिखते हैं, 1 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 1 4, 4 1 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 का रूट भी क्या होता है 1 ही होता है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पास क्या हो गया आंसर। सो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करूँ तो लाजमी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।